Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students, teachers and parents. I'm Dr. Asma Bilal, and today we are going to start our class 2 New Oxford Modern English book, and we are going to read our poem Conversation. As you all know that we have already covered our 3 units of this book previously: Faiza's Biscuits, the poem Rainbow, and the chapter Trap. And this poem Conversation is a part of unit 2, The Trap. This poem is, as you can see, is about okay, let's see the SLOs first. और पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट को हम एज एन इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अपने बच्चों को भी हमने उसी वो ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाना है एज एन इंग्लिश लैंग्वेज। वी हैव टू टीच दैम टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने का क्या तरीका है, या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने का जो तरीका है वो हम उसके 4 स्टेप्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इन चारों को हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से आ जाती है, पूरा उस पर अबूर हासिल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो बच्चों को या अपने आप को जो है वो मतलब इस चीज़ में फ़ोर्स करें कि हम लोगों को हर चीज़ बोलनी और समझनी भी इंग्लिश में ही है। नो, देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ रहे हैं, हम उसको एज अ लैंग्वेज ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम उसको समझेंगे अपनी हर चीज़ को किस में, उर्दू में, अपनी नेशनल लैंग्वेज में। दैट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, जो हमें भी अच्छे तरीके से समझ आती है, हमारे बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझ आती है। सो हम लोगों ने जो अपना समझाने का जो मीडियम है वो उर्दू में रखना है हमेशा, यानी कि उर्दू में हम लोगों ने हमेशा बच्चों को हर चीज़ समझानी है, क्योंकि अपनी नेशनल लैंग्वेज में उनको हर चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकती है। आफ्टर दैट जब फिर उन्हें वो समझ आ जाए तो फिर उसका जो आउटपुट है, यानी कि उनसे बच्चों से हम लोगों ने जो आउटपुट लेना है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। एज़ यू नो कि हम सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स जैसे एसएसटी, साइंस, मैथ वगैरह ये सब भी हम किस में पढ़ते हैं, इवन इस्लामियात भी हम किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। बिकॉज़ उसमें हम इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को चीज़ें सिखाना चाहते हैं, और उसमें आउटपुट उनका जो है वो हम इंग्लिश में लेना चाहते हैं, उनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ हम सिखाना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें उर्दू में समझा नहीं सकते। समझाना हमने उर्दू में है, और फिर आउटपुट उनका जो है, यानी कि उनसे जो हमने रिज़ल्ट लेना है वो इंग्लिश में लेना है, और उनको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, और वो हम एज अ लैंग्वेज उनको साथ साथ सिखा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। सो इस चीज़ को एक तो आप क्लियर कर लें। और दूसरा इसमें ये है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर्स के जहन में, और उनके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जब वो कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हम ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हमारा क्या मकसद है, और ये पढ़ाने के बाद बच्चे जो हैं वो किस काबिल हो जाएंगे। उनको हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है और उसका क्या आउटकम आया है, उनको हम एसएलओज कहते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। हर हमारे चैप्टर के एसएलओज होते हैं, जैसे कि बेसिक जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के जो एसएलओज हैं वो तो हैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग तो होता ही है। जब टीचर जो है वो रीड करती हैं तो बच्चे लिसन करते हैं, फिर टीचर बच्चों से जो है वो रीडिंग करवाती हैं तो वो बच्चों की स्पीकिंग होती है, ठीक है, साथ साथ, और साथ रीडिंग भी होती है। आफ्टर दैट फिर जब हम उसकी कॉम्प्रीहेंशन करते हैं और बाकी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि खुद से लिखने की, इसमें हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग कैपेसिटी, द क्रिएटिव राइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और उसमें हम यानी कि फिर बच्चों से कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू, और फिर हम उसमें बच्चों को वोकेबलरी सिखाते हैं, स्पेलिंग सिखाते हैं, और बच्चों को सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं। तो ये सारे क्या हो जाता है, उनका राइटिंग वाला पार्ट हो जाता है। यानी कि इस तरह हम अपने चारों जो पॉइंट्स हैं, चारों जो हमारे वो स्टेप्स होते हैं इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के, वो हम अपने कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा एसएलओ है रीडिंग, ट्रांसलेशन, फिर कॉम्प्रीहेंशन होगी, हमारी स्पेलिंग्स होंगे, और फिर हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक एसएलओज अलहदा से होते हैं जिसमें उन्होंने ग्रामर कुछ सिखाई होती है। तो इसमें हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में सीखना है, और इसमें हम ग्रामर में नाउन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच एक, वो उसके बारे में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स,
سب سے پہلے میں آپ کو اس میں جو ہے وہ بتاؤں گی کہ اس کے ہم نے ڈکٹیشن ورڈز جو ہیں وہ کتنے کرنے ہیں. ڈکٹیشن ورڈز یہ سب سے پہلے تو آپ نے کنورسیشن کا کیا مطلب ہے. کنورسیشن کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا, یعنی آپس میں بات چیت کرنا. تو یہاں پہ آپ لکھیں گے گفتگو یا بات چیت, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا یہ ہو جائے گا, یہ آپ کے یہ جو چاروں ہیں یہ آپ کے ڈکٹیشن ورڈز اور میننگز ہوں گے. آفٹر دیٹ آپ کے یہ جو یہ ہے فلور, یہ آپ کا 5th ہوگا, اور یہ تھن جو ہے یہ آپ کا 6th ڈکٹیشن, یعنی اس چیپٹر میں ہم 6 ڈکٹیشن ورڈز اور ان کے میننگس کریں گے. اور ایز یو کین سی دیٹ ہیئر از اے پکچر آف اے کیٹ اینڈ اے ماؤس اینڈ they can be seen talking something to each other. So let's start its reading. Take out your pencils اور difficult words کو آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں اور ان کے میننگز آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھیں. So pay attention on your books. And mousy, چوہے, where is your little wee housey, تمہارا چھوٹا سا گھر کہاں ہے. little wee یعنی چھوٹا سا, وی کو انڈر لائن کریں, چھوٹا سا. here is the door, یہ دروازہ ہے. under the floor, فرش کے نیچے, under نیچے, floor فرش, floor کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں فرش. said mousy, چوہے نے کہا. mousy, چوہے. may I come into your housey, کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں. you can't get in, تم اندر نہیں آ سکتی. you have to be thin, تمہیں پتلا ہونا پڑے گا. said mousy, چوہے نے کہا. اس کا نام ہے mousy. mousy, won't you come out of your housey, mousy, چوہے کیا تم اپنے گھر سے باہر نہیں آؤ گے. I am sorry to say, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. I am busy all day, کہ میں سارا دن مصروف رہتا ہوں. said mousy, چوہے نے کہا. and this poem is written by Rose Feilman, ٹھیک ہے. یہ ایک شاعرہ ہے, یعنی پوئٹس ہے, یعنی پوئٹ نہیں ہے, پوئٹ کا میسکولن ہے پوئٹس, یعنی شی از اے فیمیل. تو ہر نیم از روز فائلمین, اور روز فائلمین نے یہ جو پوئم ہے یہ لکھی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک کیٹ جو ہے وہ ماؤس کو کہہ رہی ہے کہ mousy, تمہارا گھر کہاں ہے چھوٹا سا. تو ماؤس اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, اور یہ فرش کے نیچے یہاں پہ یہ اس کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیٹ اسے کہتی ہے کہ mousy, کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں. تو mousy کہتا ہے کہ نہیں, تم میرے گھر میں نہیں آ سکتی, کیونکہ تم بہت بڑی ہو اور میرا گھر بہت چھوٹا ہے, اس کے لیے تمہیں پتلا ہونا پڑے گا. تو پھر کیٹ اسے کہتی ہے کہ اچھا تم باہر آ جاؤ, کیا تم باہر نہیں آ سکتے, چوہے کو کہتی ہے. تو چوہا کہتا ہے نہیں, اصل میں جو ہے سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے وہ اس کو ٹال دیتا ہے. تو اب اس کے جو ہم نے اس کی ریڈنگ اور ڈکٹیشن ورڈز دیکھ لی ہیں. ناؤ ہم نے اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کر لی ہے. بچوں آپ لوگوں نے بھی اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کر کے اپنے پیرنٹس کو سنانی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ڈکٹیشن ورڈز ہیں یہ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. یہ 6 ڈکٹیشن ورڈز ہیں. نمبر 1 از کنورسیشن, مینس گفتگو. نمبر 2 از ہاؤزی, مطلب گھر. mousy یعنی کہ چوہا, ٹھیک ہے, دوستانہ انداز میں چوہے کا نام لیا جا رہا ہے, mousy اسے کہا جا رہا ہے. وی کا کیا مطلب ہے, اسمال, چھوٹا. یہاں پہ پھر یہ ہے فلور. نمبر 5 از فلور, فرش. اور نمبر 6 ہے تھن, پتلا. اس کی آپ لوگوں نے اب یہ جو ہے وہ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرنی ہے, اور پھر اس کے ڈکٹیشن ورڈز آپ نے کرنے ہیں. یہ آپ کا 2 days کا ورک ہے. آفٹر دیٹ پھر میں آپ کو اس نیکسٹ ویڈیو میں آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا نیکسٹ ایکسرسائز ایکسپلینیشن, اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز اور اس کی کمپریہنشن جو ہے وہ کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.